दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा अमर होती है और इंसान के मरने के बाद ये उसके शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए मौत के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन साइंस इस बात को सच नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से हमारा शरीर एक मशीन है और मरने के बाद इसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। आत्मा और पुनर्जन्म जैसी बातों के लिए विज्ञान में कोई जगह है, लेकिन मानव इतिहास में कई बार ऐसी रहस्यमय घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो ना चाहते हुए भी हमें पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। और ऐसी ही एक घटना के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को हैरान कर दिया था। अब कौन सी है वो घटना और क्या है इसका पूरा रहस्य, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। ये बात है साल 1980 की। कैनेडियन रिसर्चर एंटोनिया मिल्स, जो कि पुनर्जन्म के केसेस पर काम कर रही थी, उन्हें ये पता चला कि भारत में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। इसी इरादे से वो भारत आई और अपना काम शुरू कर दिया। इस रिसर्च के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत का एक केस साल 1989 के उनके उन 3 केसेस की रिपोर्ट में शामिल हो गया जो पुनर्जन्म के सच होने का दावा करती हैं। तो चलिए जानते हैं उस केस की पूरी सच्चाई। दरअसल ये कहानी है तोरण सिंह नाम एक बच्चे की, जिसे प्यार से सब टीटू कहकर पुकारते हैं। टीटू का जन्म आगरा से 8 मील की दूरी पर मौजूद बाढ़ नामक गांव में हुआ था। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में टीटू की मां बीमार पड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वैसे तो टीटू के जन्म की तारीख को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन बताया जाता है कि 11 दिसंबर 1982 के दिन टीटू का जन्म हुआ। टीटू जब सिर्फ 18 महीने का था तब से ही उसने बोलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो अजीब अजीब बातें कहता रहता था, जैसे मेरे दादाजी को बोलो मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का ख्याल रखे, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और मुझे उनकी चिंता हो रही है। अपने बच्चे के मुंह से ये सब सुनकर जब उसकी माँ ने इसके बारे में पूछा, तब टीटू ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा कि ये उसका घर नहीं है, क्योंकि वो आगरा का रहने वाला है और उसे ये पता नहीं था कि उसे बाढ़ जैसे छोटे से गांव में रहना पड़ेगा। परिवार वाले भी उसकी इन बातों से अचंभित थे। धीरे धीरे टीटू ने घर में रह रहे लोगों के रहन सहन को कोसना शुरू कर दिया। उसे अपनी माँ का मैली साड़ियाँ पहनना भी पसंद नहीं था। जब वो अपने उस लिबास में घर से बाहर जाती तो टीटू को शर्म महसूस होती थी। टीटू का कहना था कि उसकी पत्नी के पास महंगी और सुंदर साड़ियाँ थी। ये घर उसे छोटा और गंदा लगता था, क्योंकि उसके अनुसार उसका असली घर बड़ा और आलीशान था। जब टीटू के माँ बाप उसे कहीं पर पैदल ले जाते तो उस समय भी टीटू ऐसी ही अजीब अजीब बातें करता था कि उसके पास तो कार थी और उसे ऐसे पैदल नहीं चलना पड़ता था। एक बार उसका परिवार शादी में आगरा गया। वहां पहुंचते ही टीटू ये कहने लगा कि पास के सदर बाजार में उसकी एक दुकान है। परिवार वालों को लगा कि ये अभी बच्चा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है और उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीटू जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि उसे अपने भाई राजा बाबू और बहन सुशीला की याद आ रही है। अपनी बहन को वो प्यार से गुल्लू कहता था। उसकी इन बातों को सुनकर परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक छोटे बच्चे की ऐसी बातों पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता था। इसलिए वो हमेशा टीटू को बहला फुसलाकर चुप करा देते थे। लेकिन कुछ सालों बाद इस बात के सच साबित होने की घड़ी भी आ ही गई। जी हाँ, साल 1987 के अप्रैल महीने में टीटू के पिता उसे बिना बताए आगरा गए हुए थे। जब उसे ये बात पता चली तो वो काफी बेचैन और परेशान हो गया। उसने घर में मौजूद अपने भाई के एक दोस्त से कहा कि क्या मुझे तुम वहां ले जा सकते हो? वहां मेरी सुरेश रेडियो नाम से ट्रांजिस्टर रेडियो की एक दुकान है और मैं वहां का एक बहुत बड़ा गुंडा व स्मगलर था। इतने दिनों से ये अजीब अजीब बातें सुनकर उसका भाई भी परेशान हो चुका था। ऐसे में वो और उसका दोस्त टीटू के साथ उसी पते पर ये ढूंढने निकल पड़े कि उसकी बात में आखिर कितनी सच्चाई है। सदर बाजार पहुंचकर जब उन्होंने इस दुकान को ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने जो पाया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। असल में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें सुरेश रेडियो नाम की एक रेडियो ट्रांजिस्टर की दुकान मिल गई, ठीक वैसी ही जैसा टीटू हमेशा बताया करता था। लेकिन ये तो बस टीटू की बातों के सच होने की शुरुआत थी।
हैरानी की हालत में जब तीनों उस दुकान में गए तो वहां उन्हें एक और हैरान करने वाला मंजर दिखा। उस दुकान की मालकिन उमा वर्मा दरअसल एक विधवा थी। उमा ने भी यही कहा कि उसका पति सुरेश वर्मा, जो कि एक ब्लैक मार्केट स्मगलर था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसकी हत्या जिस साल हुई थी, टीटू के माता पिता ने भी उसका जन्म उसी साल में हुआ बताया था। ये बात वाकई बेहद हैरान कर देने वाली थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई रिश्ता, नाता या जान पहचान कुछ भी नहीं था। बस एक चीज थी और वो थी टीटू की बातों में सच्चाई। अब उस विधवा औरत यानी उमा वर्मा को जब टीटू की इन बातों के बारे में पता चला तो वो और स्वर्गीय सुरेश के परिवार के कई सदस्य तुरंत बाढ़ गांव पहुंच गए। अपने पुराने परिवार वालों को देखकर टीटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उमा अपने माता पिता और अपने भाई व भतीजों को देखते ही टीटू ने सुरेश की जिंदगी से जुड़ी बातें बोलनी शुरू कर दी। ये सब तो ठीक था, लेकिन टीटू ने सुरेश के दोनों बेटों के नाम तक सही सही बता दिया। यहाँ तक कि उसने उमा के साथ अपनी ट्रिप के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि उनकी गाड़ी पहले सफेद रंग की हुआ करती थी। वहां मौजूद हर एक इंसान टीटू की इन बातों से हैरान था, क्योंकि टीटू सुरेश की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों को एकदम सही सही बता रहा था। ऐसे में सबके दिमाग में ये बात आना लाजमी थी कि टीटू दरअसल सुरेश का ही पुनर्जन्म है। सुरेश के परिवार वालों ने पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद टीटू को वे लोग आगरा ले गए, उसी रेडियो शॉप पर, ये बोलकर कि वे लोग सुरेश की रेडियो शॉप पर ही जा रहे हैं। लेकिन असलियत में वो टीटू को सुरेश के भाई की रेडियो की दुकान पर लेकर गए, क्योंकि उन्हें टीटू की बातों पर शक था। लेकिन टीटू इनके झांसे में नहीं आने वाला था। उसने न सिर्फ ये पहचाना कि ये सुरेश की दुकान नहीं है, बल्कि उसने तो ये तक बता दिया कि ये उसके भाई की रेडियो की दुकान है। वहीं सुरेश की असली दुकान पहुंचकर उसने अपनी फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैं हूं। उसने दुकान के मैनेजर को भी सही सही पहचान लिया। दुकान में घूम घूम कर वो सारी चीजों के बारे में सही सही बता रहा था। उसने दुकान के काउंटर पर जाकर ये तक बता दिया कि सारे ड्रॉवर्स में से किस में पैसे रखे जाते हैं और किस में बाकी चीजें। पास में रखे शोकेस जिसे सुरेश के मरने के बाद लगाया गया था, टीटू ने उसे भी पॉइंट करते हुए कहा कि ये तो यहाँ नहीं था। छोटी से छोटी बातों को भी टीटू इस ढंग से बता रहा था कि मानो खुद सुरेश वहां खड़ा होकर ये सब बता रहा हो। टीटू ने अपने पुराने परिवार से मिले बिना ही 15 सही स्टेटमेंट्स दिए थे और उनसे मिलने के बाद 31, जिसमें सिर्फ एक थोड़ा गलत था। बाकी उसने सुरेश के परिवार के 10 लोगों और 4 जगहों को एकदम सही सही पहचान लिया था। ये सब कुछ एक चमत्कार सा लग रहा था। किसी अनजान परिवार के बारे में इतनी सारी गुप्त चीजों को सही सही बता देना वाकई किसी चमत्कार से कम है क्या? ऐसा नहीं है कि टीटू सिर्फ लोगों के बारे में ही सही बता रहा था। सुरेश के परिवार वालों का कहना था कि टीटू का व्यवहार भी एकदम सुरेश जैसा ही था। गुस्सैल और चिड़चिड़ा मिजाज, बिल्कुल सुरेश की तरह। वहीं जब टीटू सुरेश की दुकान पर गया था तो वहां भी वो ऐसे पेश आ रहा था जैसे कि वो अभी भी इस दुकान का मालिक है। साथ ही दुकान में घुसते और बाहर निकलते वक्त टीटू ने भी ठीक वैसे ही टूल पर हाथ मारा जैसा कि सुरेश किया करता था। टीटू के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर 3 निशान मिले जैसा कि सुरेश के बदन पर हुआ करते थे, जिसमें से एक सुरेश के सिर पर लगी गोली के निशान के जैसा ही था। इसी गोली के लगने से सुरेश की मौत हुई थी। सुरेश के पिता की माने तो टीटू उनकी कार में रखे टेप डेक को भी आसानी से चला रहा था, जबकि उस समय गांव में ऐसी चीजें कभी देखने को भी नहीं मिलती थी। इसके अलावा कार को कैसे चलाया जाता है, टीटू ये भी अच्छे से जानता था। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई के दोस्त की निगरानी में उसने कार को थोड़ी दूर चला भी लिया था। सुरेश के परिवार वालों ने उसे देखकर ये बताया कि टीटू के बैठने और स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका बिल्कुल सुरेश के जैसा ही लग रहा था। कई लोगों का मानना है कि सुरेश की आत्मा टीटू के जन्म के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। हिंदू धर्म में इसे परकाया प्रवेश कहते हैं, यानी किसी इंसान की आत्मा का किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। इस बात को सुरेश की पत्नी यानी उमा सिंह ने भी स्वीकार किया कि टीटू ही उसके पति का पुनर्जन्म है, लेकिन साथ ही उसने ये भी स्वीकार किया कि अब वो टीटू के साथ वही सेम रिश्ता नहीं बना सकती जो उसका सुरेश के साथ था। दूसरी तरफ टीटू ने भी ये माना कि अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का अब कोई फायदा नहीं है और अपने पिछले जन्म यानी सुरेश के पथ पर चलने की जगह उसने एक बेहतर रास्ते को चुना, जहां पहले उसने योगा एंड नेचुरोपैथी में मास्टर्स डिग्री हासिल की।
और साल 2012 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा है। वैसे इन सब बातों के बारे में आजकल की मॉडर्न साइंस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन टीटू यानी कि सुरेश वर्मा की ये सच्ची घटना हमें इन बातों को सच मानने पर मजबूर कर देती है। वैसे आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।